हम चाहे कुछ भी कर लें, कहीं भी भाग लें, पर भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो भी हमारे भाग्य में लिखा होता है, हमें उसे भोगना ही पड़ता है, चाहे हम उसे हंसकर भोगे चाहे रोकर। एक बार की बात है, एक साधु भक्ति करके पहाड़ों से आ रहा था। वह रिद्धियों सिद्धियों का मालिक था, मतलब कि उसे करामातें करने आती थी। रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि मैंने इतनी भक्ति की, इतनी शक्तियाँ हासिल की, पर कोई ऐसा भी है जो मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो। थोड़ी ही दूर जाकर उसे गर्मी की वजह से प्यास लग गई। उसने देखा सामने एक घर का दरवाज़ा खुला है। वह घर के अंदर गया और देखता है कि एक आदमी बैठा कुछ काम कर रहा था। साधु के पानी मांगने पर उसने अपनी पत्नी को पानी लाने के लिए बोला। वह अपना काम चुपचाप करता रहा। साधु ने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो। उसने जवाब दिया, मैं अपने लड़के के लिए अर्थी तैयार कर रहा हूँ, जो कि अपने ससुराल गया हुआ है। ये सुनकर साधु को बहुत ही अजीब लगा और उसने पूछा कि ये तुम क्या बोल रहे हो। इस पर आदमी ने जवाब दिया कि मेरे बेटे की आज छत से गिरकर मौत हो जाएगी, तभी मैं ये अर्थी उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। साधु ने फिर उससे पूछा कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा आज छत से गिरकर मर जाएगा, तो तुम ये काम करने की बजाय उसे जाकर बचा लो। इस पर आदमी ने जवाब दिया कि भाग्य का लिखा कोई नहीं डाल सकता, जो होना है होकर ही रहना है। इतने में एक आदमी भागता हुआ आया और बोला कि आपके बेटे की छत से गिरकर मौत हो गई। वह साधु एकदम चौंक गया। उसने डरते हुए पूछा, फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मेरी मौत कब होगी। आदमी ने जवाब दिया, तुम्हारी मौत 2 दिन बाद मेरे ही घर के सामने लगे पेड़ पर फांसी देने से होगी। ये सुनकर साधु डर गया, क्योंकि उसने पहले ही आदमी की बात सच होते देख ली थी। वह पानी पिए बिना ही वहां से भाग गया। साधु ने सोचा कि मैं 2 दिन लगातार पूरब की तरफ भागता रहूंगा और खुद को बचा लूंगा। वह बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन भागता रहा। जब रात हुई, वह बहुत थक गया था और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठने की देर हुई कि उसे नींद आ गई। जब वह उठा तो उसे आदमी की बात याद आ गई। उसने फिर से भागना शुरू कर दिया। इस बार वह इतना डरा था कि उसने ये नहीं देखा कि किस तरफ से वह आया था और उसने जाना किस तरफ, क्योंकि भाग्य में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। वह उसी तरफ भागने लगा जिस तरफ से वह आया था। वह बहुत तेज भागता रहा। भागते भागते वह इतना थक गया कि वह एक पेड़ के नीचे रुक गया और सो गया। ये पेड़ वही पेड़ था जो उस आदमी के घर के सामने था। दूसरी तरफ राजे के महल में चोरी हो जाती है। चोर चोरी करके उसी पेड़ के पास आए और सामान बांटने लगे जहाँ पर साधु सोया हुआ था। आखिर में एक माला बच गई, जो किसी तरह भी बंट नहीं रही थी। उन्होंने सोचा कि आपस में लड़ने की बजाय माला पेड़ के नीचे सोए उस साधु के गले में डाल देते हैं। इसी बहाने थोड़ा सा अच्छा काम भी हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने माला साधु के गले में डाल दी और वहां से चले गए। इतने में राजे के सैनिक वहां आए और उसे पकड़ के राज्य के पास ले गए। राजे ने माला देखकर उसे ही चोर समझ लिया और उसी पेड़ से लटकाकर फांसी देने की सजा सुना दी। जब उसे फांसी लगनी थी, उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। साधु ने बोला कि मुझे सामने वाले घर में एक आदमी है, उसके पास ले जाओ। साधु को वहां ले जाया गया। साधु भागकर उस आदमी के पैरों पर गिर गया और बोला, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। आदमी ने बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भाग्य में लिखा है वो कभी बदल नहीं सकता। साधु ने बहुत मिन्नतें की। तब आदमी बोला, मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, कुछ नहीं कर सकता, पर मैं अपने गुरु से विनती करता हूँ, हो सकता है वह कुछ कर दे, उनके मन में दया आ जाए। आदमी ने आंखें बंद की और गुरु को अर्ज किया। तभी कुदरत का करिश्मा हुआ कि राजे के सैनिक असली चोर को ले आए। उन्होंने सोचा कि हमारी वजह से अगर साधु मर गया तो हमें बहुत पाप लगेगा। तभी उन्होंने बोला कि राजन, साधु निर्दोष है, चोरी हमने की थी। ऐसे साधु की जान बच गई और जो साधु था वो गुरु की शरण में चला गया। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु की महत्वता बताई गई है। पूरा गुरु चाहे तो हमारे सारे गुनाह एक बार में ही बख्श सकता है। उनमें इतनी ताकत होती है कि वह एक बार में ही हमारे पापों का भंडार खत्म कर सकते हैं। वह चाहे तो भाग्य का लिखा भी बदल सकते हैं, बशर्ते कि गुरु पूरा होना चाहिए। गुरु पूरा होना ही नहीं, शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि उसे सपने में भी अपने गुरु पर कभी शंका पैदा ना हो।